हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेवल 4 रिटेल मैनेजमेंट का सेशन सेकंड रिटेल रिसर्च आपके लिए उसकी वीडियो बना के लाया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहली वीडियो जो पहले सेशन की मैंने बनाई थी वो आप लोगों ने देखी होगी और आप बच्चों को वो कुछ हद तक उससे जो है फ़ायदा मिला होगा। तो हम जो है आज सेशन सेकंड जो अधिवेशन तो है हमारा खुदरा अनुसंधान क्लास 12th में उस रिटेल मैनेजमेंट की बुक में उसको हम आज हाफ सेशन को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो रिटेल रिसर्च क्या है इसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन रिटेल रिसर्च को समझने से पहले हमें जो है रिसर्च का मीनिंग अनुसंधान क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग फैक्ट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिससे समस्या का समाधान तथा सुव्यवस्थित तरीके से तथ्यों की खोज करना है। मतलब किसी भी कोई भी अनुसंधान करना, जैसे कि हम कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उससे पहले मार्केट की जानकारियों को प्राप्त करना, मार्केट में एक सर्वे करना, उसके द्वारा मालूम करना कि क्या जो हम करने जा रहे हैं वो सही होगा या नहीं, उसी को हम जो है रिसर्च या अनुसंधान कहते हैं। तो रिटेल रिसर्च क्या होता है? रिटेल रिसर्च इज़ द फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग problems, defining marketing opportunities, evaluate marketing action, monitor performance and improve understanding of marketing as a process। मतलब खुदरा अनुसंधान का कार्य सूचनाओं को एकत्र करना, समस्याओं की पहचान, मार्केटिंग के अवसर को प्राप्त करना, मार्केट के कार्यों का आंकलन, मार्केट परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग तथा मार्केट को और बेहतर तरीके से समझने की एक प्रक्रिया है रिटेल रिसर्च, जो कि हमें फ़ायदा रिटेलिंग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व और रोल रहता है। अब रिटेल रिसर्च जो है किस प्रकार से रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है, हेल्प करता है। तो खुदरा अनुसंधान की जो मदद होती है इससे हमें क्या बेनिफिट या फ़ायदा होता है ये चीज़ को करने से। नंबर 1 है अंडरटेक मार्केट सिचुएशन एनालिसिस। तो इससे जो हमें हेल्प मिलती है मार्केट की स्थिति का हमें आंकलन करने में आसानी होती है। हमें मार्केट की पोजीशन के बारे में मालूम पड़ता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नई चीज़ें हैं या किस प्रकार की स्थिति अभी बनी हुई है। दूसरा हमें जिससे हेल्प मिलती है वो है वर्क एट डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रतिस्पर्धा करने में दूसरों के साथ, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करने में जो हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस प्रकार की रणनीति हमें विकसित करनी चाहिए, वो भी हमें इसके लिए मदद मिलती है। तीसरी जो हमें मदद मिलती है रिटेल रिसर्च से वो है वर्कआउट स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रोग्राम्स। मार्केट के लिए स्ट्रीक कार्यक्रम तैयार करना कि किस प्रकार से हम अपनी मार्केट में रेपुटेशन बना सकते हैं, हम अपने मार्केट में प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से ला सकते हैं। उसके लिए जो हम कैसे प्रोग्राम्स बनाएं वो भी हमें इससे भी हमें जो है रिटेल रिसर्च हेल्प करता है। लास्ट जो इसमें हेल्प है रिटेल रिसर्च के द्वारा होती है वो है इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी विद मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। रणनीति को उनके उद्देश्यों के मापदंडों के साथ लागू करना कि हमें मार्केट में किस प्रकार से अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और ताकि हम जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको माप भी सकें कि क्या हमें उसका बेनिफिट हुआ है, क्या हमें उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये थे रिटेल रिसर्च, इससे हमें जो है फ़ायदा होता है। अब बात आती है नीड फॉर मार्केटिंग रिसर्च कि मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, विपणन अनुसंधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे है, हम इससे समझेंगे इनको। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। टू गेट रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन, अगर हमें मार्केट की सही जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें कैसे मिलेगी। तो मार्केट की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए ही मार्केटिंग रिसर्च का सहारा लिया जाता है। सेकंड है ड्यू टू विजिबल शिफ्ट इन डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। जैसे कि आपको बताया ग्राहक आज की डेट में बहुत ही उनकी मांगों में चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। उनकी मांगों में जो परिवर्तन होता है उसकी जानकारी प्राप्त करना कि ग्राहक कैसे बदल रहे हैं डे बाय डे, वो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्ड है टू प्रोवाइडिंग बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस। हमें ग्राहकों को और बेहतर अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस देना हो अपने रिटेल स्टोर में, जो दूसरों से बेटर हो। तो वो कस्टमर क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या है, क्या वो पसंद करेगा जब वो स्टोर में आए। तो वो सारी जानकारी भी हमें जो है मार्केट से पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, वो भी रिटेल रिसर्च के द्वारा करेंगे। तो इसलिए भी हमें जो है मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसमें जो लास्ट है इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, मीन्स हमें जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को और इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को मार्केट में और ज़्यादा सेल करवाने के लिए, या हमें जो है प्रोडक्ट को वैश्वीकरण, उसको बड़ी मार्केट में मतलब जब ले जाना हो वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए, तो हमें जो है पहले मार्केट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। हमें उस मार्केट के बारे में पहले समझना पड़ेगा, तभी हम उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके लिए हमें जो है मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। बात आती है कि रिटेल रिसर्च, चलो ठीक है, रिसर्च अच्छी बात है, रिसर्च करनी चाहिए किसी भी काम को करने से पहले, बट लेकिन उसके कंपोनेंट्स क्या है, मतलब कैसे हम रिसर्च करेंगे, इतनी बड़ी मार्केट है, उस बड़ी मास मार्केट में कैसे हम जो है अनुसंधान करेंगे, उसके तो यहाँ पे कुछ उसके घटक बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं कि इस प्रकार से हम जो है इनका सहारा लेके हम जो है मार्केट को रिसर्च करेंगे मार्केट का, और जानेंगे वहाँ से जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। तो पहला जो इसका कंपोनेंट्स है वो है मार्केट सेगमेंटेशन, मीन मार्केट का विभाजन करना। हम मार्केट का विभाजन करेंगे, मास मार्केट को अलग अलग भागों में बांटेंगे या बड़े एरिया को अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो वो कौन से वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे वो बताएंगे किस वेरिएबल के आधार पे हम जो मार्केट को बांट सकते हैं। नंबर 1 है जियोग्राफिकल, भूगोलिक आधार पे हम जो पहले उसको बांटेंगे। हम राज्यों को अलग करेंगे, जिलों को अलग करेंगे, खंड तहसील या विलेजेस को हम जो है उनको अलग करेंगे, अलग अलग विभाजन करके फिर हम जो है वहाँ से जानकारियों को इकट्ठा करेंगे। दूसरा है डेमोग्राफिक, जनसांख्यिकीय आधार पर, जिसमें आपका आता है एज के आधार पर हम लोगों के ग्रुप्स बनाएंगे, जेंडर के आधार पर बनाएंगे, एजुकेशन के आधार पर बनाएंगे, और व्यवसाय किसका क्या व्यवसाय के आधार पर भी हम जो है उनके ग्रुप्स डिवाइड करेंगे। फिर उनसे जो है हम सर्वे करेंगे या उनसे हम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तीसरा आपका आता है बिहेवियरल में आपका आता है पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल, व्यवहारवादी। हम जो है पर्सनैलिटी के अनुसार भी ग्रुप्स बनाएंगे लोगों के, और किसका लाइफस्टाइल क्या है, जीवन शैली के आधार पे भी हम ग्रुप्स बनाएंगे, फिर हम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जो लास्ट मार्केट का सेगमेंटेशन का इसमें वेरिएबल वो है आपका है साइकोग्राफिक, जो आपका मनोवृत्ति परक आता है, जिसमें आपका आता है कि बेनिफिट सोर्स किसका है, जो चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने शुरू जा रहे हैं, उसमें किसका बेनिफिट होगा, किसको उसका लाभ होगा, किसके लाभ के लिए हम ये चीज़ बनेगी। और उसके बाद दूसरा इसमें आता है बाइंग रेडीनेस स्टेज, कि कौन व्यक्ति जो है इसके लिए एकदम से तैयार रहेगा खरीदने के लिए। तो ये मार्केट का सेगमेंटेशन करके हम जो है रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप से जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, जो हमें आने वाले समय में फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के लिए हमें हेल्प करेगी, मदद करेगी। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है आपका कंपटीशन, कि प्रतियोगिता के आधार पे भी हम जो है मार्केट को विभाजन करेंगे, या प्रतियोगिता के आधार पे भी हम जो है रिसर्च करेंगे। हम देखेंगे कि इंडस्ट्री कंपटीशन हमारे साथ, जो हमारा उद्योग है, हमारे उद्योग से संबंधित कौन हमारे साथ कंपटीशन में है, और प्रोडक्ट के आधार पर कि जो हमारा प्रोडक्ट का प्रकार है, हमारे ही रिलेटेड प्रोडक्ट के प्रकार वाले जो कॉम्पिटिटर है हमारे, उनमें क्या फ़र्क है, उसके आधार पे भी हम जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। या ब्रांड कंपटीशन के आधार पे भी हम जो है रिसर्च करेंगे कि हमारे जो ब्रांड है या दूसरों के ब्रांड से कैसे बेहतर है, हम बना सकते हैं, उसके आधार पे भी हम जो है रिसर्च करेंगे और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फिर प्राइस कंपटीशन भी अपना, उसके अनुसार भी हम रिसर्च करेंगे कि हम जो है किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखें, या हमारे जो कॉम्पिटिटर है सेम प्रोडक्ट है उसका उन्होंने क्या प्राइस रखा है, क्या वो बेहतर सुविधाएं उसमें दे रहे हैं, तो हम कितना रखें ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, या क्यों हमारे ही प्रोडक्ट को लोग खरीदें। तो वो प्राइस का भी उसमें एक जो है रिसर्च हम करेंगे, उस पर उसके बाद जो हम प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसमें लास्ट आता है प्रमोशनल कंपटीशन, की विज्ञापन संबंधी भी हम जो है रिसर्च करेंगे कि जब हम किसी चीज़ को मार्केट में उतारेंगे तो हमें कौन कौन से विज्ञापनों का सहारा लेना पड़ेगा, किस प्रकार की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या मेथड हमें यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि प्रमोशन के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, प्रिंट मीडिया मेथड यूज़ किया जाता है, आपका ऑनलाइन वाला मेथड यूज़ किया जाता है, या दूसरा और कोई मेथड्स है कैसे हम सहारा ले सकते हैं, या हमारे जो कॉम्पिटिटर वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद जो है हम जो है अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए ये रिसर्च की जाती है, और रिसर्च के लिए हम इन कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है इस सेशन में वो है मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मार्केट सूचना प्रणाली। तो इसको ये क्या है इसको हम देखेंगे। MIS इज अ सिस्टम ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब MIS लोगों, उपकरणों, इसमें लोग आते हैं, उपकरण, इक्विपमेंट्स आते हैं, और प्रक्रिया की एक ऐसी प्रणाली है
जिससे मार्केट की जानकारियों को एकत्र तथा प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि हम इस चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से नीचे समझ सकते हैं कि इसमें जो है नंबर 1 ऑपरेशनल सिस्टम में आता है, इक्विपमेंट्स की मदद हम ले सकते हैं, प्रोसीजर हमारी प्रक्रिया क्या है, और पीपल जो लोग काम करते हैं इससे जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट से कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको सॉर्ट करते हैं, उसको आंकलन एनालाइज करते हैं, इवेलुएट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आगे जाके जब हमें वो चाहिए होती है, जब भी वो हमें, जब ज़रूरत पड़ती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी कस्टमर या ग्राहक से रिलेटेड हमें चाहिए और जिस समय पे चाहिए या एक्यूरेट सही इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें एक्यूरेटली मिल जाए, ताकि जब भी हमने कोई डिसीज़न लेना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कि हमें प्रोडक्ट में कोई सुधार करना है, हमें कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हमें ये जानकारियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। इसके बाद जो MIS है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये मार्केट से डाटा को कलेक्ट करने का एक जरिया है। इसको किया कैसे जाता है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन 3 एक्टिविटीज़। MIS 3 गतिविधियों पर आधारित है। वो 3 गतिविधियाँ कौन सी है? नंबर 1 है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम, विपणन अनुसंधान प्रणाली इसको कहते हैं। उसके बाद है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, इसको हम जो है विपणन खुफिया प्रणाली इसको हम कहते हैं। इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, जो आंतरिक कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन 3 गतिविधियों से हम जो है MIS मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कलेक्ट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा हम जो है डिसीजन मेकिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट्स यहीं तक हम इस वीडियो को कवर करेंगे। 1 बाय 1 इनको जो हम अगले वीडियो में इनको मैं आपको बताऊंगा इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटेल रिसर्च क्या है? व्हाट इज़ MIS? MIS क्या है? MIS बेस्ड ऑन हाउ मेनी एक्टिविटीज़? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिटेल रिसर्च कंपोनेंट्स? कौन कौन से टाइप है रिटेल रिसर्च के? एंड व्हाट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन किसे कहते हैं? तो यहाँ तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये आपको पीछे हमने डिस्क्राइब किए हैं, वहाँ से आप इनको समझ सकते हैं और इनको जो है लिख भी सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसका जो पार्ट 2 है हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे इस सेशन का। तब तक के लिए धन्यवाद।